किसी की जान को बचाने से पहले हमें उसके साइन सिम्टम्स और अपनी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जाते के साथ एकदम मदद नहीं करनी, कुछ सोचना है। अगर आप सेफ हैं तभी तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। इसे सबसे पहले जो काम है हमारा क्या है, सेफ्टी का। ऐसा नहीं हो कोई आदमी बिजली के करंट में आए और हम जाके अपनी बिना सेफ्टी को यूज किए उसको हमने पकड़ लिया तो करंट हमारे पास भी आएगा। एक्सीडेंट होते रहते हैं, वहां टूटे शीशे पड़े रहते हैं, बिना सोचे समझे हम चले गए, पैरों में चप्पल है, जूते हैं, या हाथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वहां जाकर के हम खुद भी इंजर्ड हो गए, उन शीशों ने हमें भी जख्मी कर दिया। तो उस कंडीशन में पहले हमें अपनी सेफ्टी को यूज करना है। ठीक है, जब हमारी अपनी सेफ्टी होगी तब हम जाकर के दूसरे को सेव कर सकते हैं। क्लियर समझ गए बात को? जब अपना आप को सेव कर लिया फिर जाकर उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। डायरेक्टली सीने पे मत चढ़ जाना, होश में है बेहोश है ये तो पता लगाओ, वो उसकी चेतना को देखेंगे, रेस्पॉन्स को देखेंगे हम। अगर रेस्पॉन्स नहीं देता है, बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, हिलता डुलता नहीं है, तब जाके उसका रेस्पिरेशन देखेंगे, उसकी ब्रीदिंग को देखेंगे, उसकी सांस को देखेंगे, ये सांस आ रही है नहीं आ रही है। आप एक्सपर्ट हो, आपको पता लगा कि भाई मैंने जहां पे हाथ रखा है वहां पे उसके दिल की धड़कन को पता लग जाएगा, महसूस हो जाएगी, तो आप उसकी पल्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ढूंढने में समय लगेगा तो पल्स को चेक मत कीजिए, खाली उसकी सांस को चेक करना है। अगर सांस भी महसूस नहीं होती है क्योंकि रिस्पॉन्स भी दिया, सांस भी से उसकी महसूस नहीं हुई है, तब हमें जाकर के उसको फर्स्ट एड देनी स्टार्ट करनी है। रिस्पॉन्स मान लीजिए बहुत हल्का फुल्का दिया, आपको लगा कि नहीं थोड़ी बहुत ताकत तो है शरीर में, सांस भी देखी आपने, बोले सांस भी थोड़ा बहुत चल ही रही है, लेकिन कह नहीं सकते कि आगे कुछ हो जाएगा, तब जाके उसका बॉडी का टेम्परेचर भी देखना है आपको कि बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, कितना है, ज़्यादा तो नहीं हो गया या डाउन तो नहीं हो रहा, शरीर उसका ठंडा तो नहीं हो रहा, ये टेम्परेचर का भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ब्लीडिंग, गिरा है, चोट तो लगी, मांस तो नहीं फटा हुआ, फटा तो कहीं से खून तो नहीं निकल रहा है, तो उसको हमें ब्लीडिंग को भी चेक करना है। स्वेलिंग, किसी पार्ट में सूजन तो नहीं आ रही है, मान लीजिए सीधा हाथ है या पैर भी सीधा है, हमें ये नहीं पता लगा कि उसके अंदर फ्रैक्चर है लेकिन सूजन है। अगर कोई पार्ट सीधा होता है और सूजन आती है तो उसको हम ये नहीं मान सकते उसकी हड्डी टूट गई है। अगर टेढ़ा हो गया है तो हड्डी टूट सकती है, हम उसको डायरेक्टली ये नहीं कह सकते भी आपको फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन जो पार्ट सीधा है तो सीधा ही रहेगा। सूजन दो प्रकार की पहचान कराता है, पहला है फ्रैक्चर, दूसरा मांस का फटना। ठीक है, गुमचोट वगैरह लग जाती है किसी को। सिम्टम्स, होश में है वो बता सकता है कि उसको क्या परेशानी है, दर्द होता है, घबराहट होती है या और कुछ उसको परेशानी है, तो वो मरीज आपको बता सकता है। लेकिन अगर होश में नहीं है तो उस पर जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, या बहुत ठंडी हो गई है, खून निकल रहा है, हड्डी टूट गई है, मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो वो कुछ चिन्ह होते हैं, या और कोई नज़र आता है, तो इन सब को चेक करना पड़ेगा आपको। किसी की भी जान को बचाना है, किसी की मदद करना है, तो हमें कौन सा समय यूज करना है, सेकंड्स, मिनट या घंटे? क्या करना है? सेकंड। कितने सेकंड? ये इतने सारे मैंने लिख दिए हैं, सेफ्टी है, रिस्पॉन्स है, रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट होती है, टेम्परेचर, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, सिम्टम, साइन, कितने सेकंड में चेक किया जाए? कम से कम 5 सेकेंड्स। अब आप सोच लीजिए कि हमने दिमाग को किस स्पीड से हमें चलाना है। कितना सेकंड? 5 सेकंड। आपको लगता है 5 सेकंड कम है? 6, 7, 8, 9, डबल कर दो 10। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना।
अगर टाइम वेस्ट करते चले गए तो उसके जीवन के जो लक्षण होते हैं वो माइनस में हो जाएंगे। जो बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए वो हम सारा समय खोने में लगा देते हैं। इसलिए 5 सेकंड कम से कम, अधिक से अधिक 10 सेकंड। सेफ्टी को चेक करना है 5 से 10 सेकंड करिए, रिस्पॉन्स को चेक करना है 5 से 10 सेकंड कर लीजिए। उसके बाद ब्लीडिंग को, जो आपकी ब्रीदिंग होती है उसको चेक करना है 5 से 10 सेकंड कर लीजिए, ठीक है। और फर्स्ट एड देनी है, उसका डिसीजन लेना है, वो भी 5 से 10 सेकंड में करना है। टोटली जो बॉडी चेकअप होता है 30 से 35 सेकंड्स के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको एग्जामिन करने में सक्सेस नहीं हो पा रहे। क्लियर? चलते आगे। बॉडी का टेम्परेचर एवरेज है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब बुखार को नापते हैं तो ये एक नॉर्मल है, यानी वो कहते हैं कि एवरेज भाई ठीक है आपका। लेकिन अगर इससे ऊपर नीचे हो जाए तो क्या हम कह सकते हैं बुखार है या नहीं है? 98 लिखा, हम 99 की बात कर लेते हैं। क्या बुखार होगा? होगा। इसमें 98 है तो 97 कर देते हैं, बुखार होगा? हाँ जी, होगा। नॉर्मल रेंज क्या है जो हमें यह लगे कि यार बुखार हो ही नहीं सकता? ये नॉलेज के लिए। हाँ जी, अगर टेम्परेचर 97 से लेकर 99 है तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। बिना मतलब डॉक्टर की दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, पैरास्टामोल खाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ऊपर हो जाता है, 100 भी हो जाता है, तो भी आप सोचते थोड़ी थकावट है, चाय कॉफी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। ऊपर होने पर आप मेडिसिन लीजिए, क्योंकि सारी दवाइयाँ, कोई भी आप मेडिसिन खाएंगे वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। जितना मेडिसिन से सेफ रहोगे अच्छा रहोगे। जरूरत होने पर तब आप मेडिसिन ले लीजिए। अब इसमें 97 लिखा हुआ है, यहाँ पे 95 लिखा हुआ है, इसका मतलब बीच में 96 नहीं है। तो 96 का मतलब होता है कि घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है आपको, यानी 96 एक इशारा है 97 से नीचे कि बॉडी में ठंड लग रही है, इसको बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जैसे 95 पे टेम्परेचर आता है वहाँ पे ऑर्गन स्लो हो जाते हैं ठंड की वजह से। उनको गर्म कपड़े पहनाओ, हीट दो, गर्म करो, ठीक है, ताकि ऑर्गन्स काम करना शुरू करें। नहीं तो जितने स्लो होते जाएंगे उनका काम खत्म होता जाएगा और बॉडी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे भी डेथ होने की संभावना हो जाती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेरेमिया, यानी ठंड के कारण शरीर के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, गर्म स्थान पे लेके आना है, गर्म कपड़े पहनाना है, गर्म कपड़े उड़ाना है, हीट देनी है, दूर से, पास से कभी मत देना। ऊपर 105 यानी 105 खतरे की घंटी है। हाइपरथेरेमिया हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब बुखार हो जाता है तो हम क्या करते हैं फर्स्ट एड में? पट्टियाँ लगाते हैं, स्पंचिंग करते हैं, ठीक है, उससे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी ऐसे करना है। किसी को लू के कारण हो गया है, गर्मी ज़्यादा लगी है, काम करते गर्मी में, बाहर काम करते रहते कई बार, लू के कारण जो पसीना आता है वो आना बंद हो गया, बॉडी के ऊपर सैंडी किस्म का हो गया है, चिपचिपा हो गया है, और साथ में खुर्दा, जो नमक होता है वो भी जमने जाता है, होता है ना कई बार। तो अगर वो सारे रोमछिद्र को बंद कर देते हैं, बंद करने का जो टेम्परेचर होता है अंदर अंदर बढ़ जाता है, बाहर नहीं आता। उस कंडीशन में उसको फटाफट ठंडे स्थान पे लेके आना है। ठंडा स्थान मतलब एसी नहीं है, कोई बर्फीली जगह नहीं है,
जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, पेड़ पौधे हरियाली वगैरह वहाँ पे लेके आएंगे तो धीरे धीरे करके उसका बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। और स्पंचिंग करनी है, पूरी बॉडी को गीले कपड़ों से ढक दीजिए। तो ये उसकी फर्स्ट एड है। ज़्यादा होने पर, ज़्यादा कब, या तो पल्स कम चल रही है, सांस में दिक्कत होती है, तुरंत फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करना है, डॉक्टर को याद करना है, तब उसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करना है। ठीक है, ये सब होता है आपका एक एवरेज है इसके टेम्परेचर का। नहीं पता किसी को, कोई थर्मामीटर लेके नहीं चलते हैं, बॉडी पे हाथ रखेंगे तो उसका पता लग जाएगा कि नॉर्मल है। ठीक है, ये एक आइडिया है, आपके लिए बता रहे हैं। ये एवरेज किसकी है? 18 पर मिनट, पीएम से है पर मिनट, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये हमारी सांस की, हम सांस लेते हैं 1 मिनट में 18 की एवरेज होती है, 18 बार, 18 टाइम्स। लेकिन अगर ऊपर होती है, ऊपर नीचे 15 हो गई, 20 हो गई, तो भी कोई फर्क, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 है, कोई परेशानी नहीं है। जब सोते हैं डाउन हो जाती है, जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करते हो ना, भागते दौड़ते रहते हो कभी, तो क्या हो, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, होता है ना। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ऊपर चली जाए तो समझ लीजिए कि आपके लंग्स में, आपके हार्ट में कोई से कोई परेशानी है, ये इशारा करेगा। बच्चा है उछलने कूदने वाला, 1 साल से ऊपर, 14 साल तक का, 24 से 28 1 मिनट में लेता है। न्यू बॉर्न बेबी है, 1 साल तक का बच्चा है, 30 से 40 बार लेगा, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। हार्ट बीट, दिल की धड़कनें कहाँ से चेक करते हैं? हाँ जी, पल्स चेक करते हैं ना, कहाँ से चेक करते हैं? हाथ से। बट डॉक्टर पास जाते हैं ना, कहते हैं जी बुखार हो गया है, सर दर्द हो गया है, पेट दर्द हो गया है, वो आपका हाथ पकड़ के बैठ जाता है। आपने जो बीमारियां बताई है, इसका मतलब है कि उसका प्रभाव आपके हार्ट पे, दिल पे भी पड़ सकता है। तो दिल को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो हार्ट बीट को वो चेक करता है। अच्छा, कितनी बार धड़कता है दिल 1 मिनट में? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। काउंट किया आपने? काउंट नहीं किया है, सुना था तो बता दिया। ठीक है, काउंट भी कर लिया करो, ये दिल आपसे बात करता नहीं करता है। ऊपर ऊपर नीचे होने दो, 75 होता तब भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 70 होता तब भी चलने दो। बहत्तर बार आपने बोला 1 मिनट के अंदर, ये उसकी एवरेज होती है, बीच की लाइन होती है। यंग एज है, जवान है, जवान का मतलब बुढ़ा भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुढ़ों की अलग होगी। 60 से 80 सब इसी में आ जाता है, कोई परेशानी नहीं है। चाइल्डहुड एज होती है 80 से 100 बार हो जाएगा। बच्चा है, बेबी है, 100 से 140 तेजी से काम करता है। जैसे जैसे हार्डनेस आती जाएगी, दिल की स्पीड भी कम हो जाएगी। अब बताइए कि श्वास की एवरेज कितनी थी? सांस की एवरेज 18, सांस की एवरेज कितनी थी? 18। यहाँ पे दिल की एवरेज कितनी है? इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 18 चौक 72, मतलब 1 बार सांस लेते हैं तो दिल 4 बार काम करता है, यानी 4 बार ऑक्सीजन लेता है। आप समझे बात को? सांस अपनी मर्जी से लेते हो क्या?
कि जब इच्छा हुई तब ले ली, नहीं तो छोड़ दो? सांस अपनी मर्जी से लेते हो? बताइए। ऑटोमेटिक चलती है ना? आपकी मर्जी तो नहीं चलती? दिल आपके कहने से काम करता है? नहीं करता ना? और दिमाग? दिमाग तो सबका बॉस है, वो सुनेगा ही नहीं किसी की। इसका मतलब कि दिल और फेफड़े, सांस कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी ना? और दिमाग, ये हमारे शरीर के सबसे उच्च अधिकारी हैं। इसको वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। जीवन को चलाने वाले अधिकतर मेन यही है। ठीक है, समझ गए इनको? चलिए आगे चलते हैं। ब्लड, कहीं बॉडी में से कट लग जाए तो ब्लड भी निकल सकता है, उसको भी हमें चेक करना चाहिए। ये जो हमने अभी बताया आपको, टेम्परेचर, ब्रीदिंग का बताया है, ठीक है, हार्ट बीट क्या बताइए, आपकी नॉलेज के लिए वहां बैठ के पूरा उसका एक्सपेरिमेंट भी कर देना। अपने ध्यान में रखना इस चीज को कि अगर सामने वाले हमें सांस चेक करनी तो कितनी होनी चाहिए, सांस सही चल रही है या नहीं चल रही है, पल्स को चेक करते हैं तो सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है, टेम्परेचर ठीक है या नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, वहां जाके फर्स्ट एड बॉक्स में आपका थर्मामीटर भी नहीं होता है। ये कि ब्लड प्रेशर है, यानी कि हार्ट के ऊपर जो दबाव पड़ता है, ये वैसे बीमारी की जड़ है। इसको एक बार चेक कराओ तो बीमारी लग जाएगी, इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं जीवन पे खतरे के लिए। अगला पॉइंट हमारा लाइफ थ्रेडिंग का है कि जीवन को जब खतरा होता है तब हमें क्या करना चाहिए। सर पानी मंगा दीजिए। ये कहता है कि ब्रीदिंग इज स्टॉप्ड और पल्स इज नॉट इवन फेल्ट, यानी कि सांस भी नहीं मिले, पल्स भी नहीं मिले, तब क्या समझे कि वो जिंदा है? अच्छा बताइए, आप लोग बताइए मुझे, अगर आपके सामने कोई बैठा है या कंपनी से छुट्टी हो गई और घर जाके पता लगता है कि यार वो तो खत्म हो गया, आप कहेंगे अभी तो ठीक था, ठंडा है क्या? ठंडा नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या कहेंगे कि वो जो बंदा गया था अभी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, जैसा अभी सतीश जी की बात चल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो तो अभी ठीक था ना, और अभी खत्म हो गया, मर गया, ये बोल देते ना। यानी हम डेथ ना डिक्लेयर बहुत जल्दी कर देते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारे साथ जो था ना बंदा वो तो मर गया। बोला कब मरा? अभी मरा 10 मिनट पहले। अरे 10 मिनट तो भाई डॉक्टर भी नहीं लगाता इतनी जल्दी कहने में। वो बहुत सोच समझ के कहता है कि मैं इसको मरा हुआ घोषित करूं या फिर नहीं करूं, लेकिन हम फटाफट कर देते हैं उसको। होता है ना भाई, सांस बंद होगी, फिर क्या हुआ? बोला मर गया वो तो, सांस बंद हो गई है। जब आदमी बेहोश होता है तो उसकी पल्स नहीं चलती, कई बार महसूस नहीं होगा, कमजोर बहुत हो जाती है और हम उसको ढूंढते रहते हैं। अगर हमें यही नहीं पता पल्स कहाँ होती तो हम क्या करते? जहां मर्जी हाथ रख दे, बोला इसको दिल भी काम नहीं कर रहा, बोले तो मर गया। हमेशा ध्यान देना कि आदमी कभी भी डायरेक्टली नहीं मरता, पहले शरीर खत्म होगा फिर दिमाग खत्म होता है। अगर दिमाग चालू है, शरीर खत्म हो गया है, तो वो मरा हुआ नहीं है, उसको हम जिंदा कर सकते हैं कहने के तरीके से, यानी कि उसको रिवाइव कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को आप ये मत बोलो कि वो मर गया है, हमेशा क्या कह सकते हो? बेहोश हो गया है। क्या कहेंगे? बेहोश हो गया है। बेहोश वर्ड से आदमी के उसके रिवाइव होने की संभावना बढ़ जाती है। और हमने कहा कि मर गया तो रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
बेहोश होने से रोना पीटना कम होता है और उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा होता है कि वो बेहोश हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसको बचा सकता है। इसीलिए कई बार हार्ट अटैक के केस में भी हम लोगों को मार देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। जब किसी की सांस बंद होती है या दिल काम करना बंद कर देता है तो उसका चेहरा, होठ, नाखून, उंगलियां, उसके टो यानी कि जो अंगूठे होते हैं वो ब्लू पड़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सांस छोटे होने लगते हैं, गहरे गहरे सांस होने लगते हैं, गैस्पिंग बोलते हैं उसको। जैसे कि मेरे देखेंगे, सांस मान ली बैठा है, ऐसे सांस खींचा और धीरे छोड़ दिया, बीच में गैप हो गया, फिर कब सांस लेगा नहीं पता लगता, फिर गहरा सांस लेगा फिर छोड़ देगा। इसका मतलब है कि जीवन लीला समाप्त होने वाली है, शरीर की समाप्त हो रही है, ब्रेन अभी है। गहरे सांस लेने से, छोटे सांस लेने से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी के अंदर। वो उसकी पहचान है कि वह ऑक्सीजन लेके इसके मुंह पे लगाओ। जो वेन होती है, ब्लड वेसल्स होती है, रक्त की नलिकाएं होती हैं, वो गले की कई बार सूज जाती है, मोटी मोटी हो जाती है। चेस्ट ना तो ऊपर होती है ना नीचे होती है, ना पेट ऊपर होता है ना नीचे होता है। तो ये होता है कि जब किसी की सांस बंद होने लगे या दिल काम करना बंद करने लगता, महसूस नहीं हो, तब ये उसके साइन सिम्टम नजर आते हैं। समझ गए बात को? हम पहचान कर सकते हैं। अगर वो सीरियस है तो हम क्या करें? अगर वो सीरियस होता है, ये पता लग जाए कि वह सांस नहीं चल रही है या दिल ने काम करना बंद कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे कि वो बेहोश हो गया है। ठीक है, अब हम बेहोशी वाले पार्ट पे चलते हैं। किसी भी कारण से, टू एनी रीजन, किसी भी कारण से, व्हेन द लंग्स एंड हार्ट बोथ डू नॉट वर्क, अगर दिल और फेफड़े काम नहीं करते हैं, रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द बॉडी, ऑफ बॉडी के अंदर ब्लड का जाना कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी शांत हो जाती है, तब तो चक्कर देता है ना वो, तो हम कहते हैं कि वो बंदा बेहोश हो गया। ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया। उस कंडीशन में क्या कारण हो सकता है? सडन कार्डियक अरेस्ट, अचानक हार्ट फेल हो गया, कहते हैं ना हार्ट फेल हो गया, सुना है ना, बस दिल फेल हो गया इसको तो। हार्ट अटैक मतलब सीने में दर्द भी होता है, घबराहट भी होती है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, एकदम से हार्ट फेल नहीं होता है तो अटैक कहलाता है। चोकिंग है, खा रहे थे पी रहे थे, अचानक जोर जोर से खांसी शुरू हो गई, खांसते खांसते अचानक गले में फंदा लग गया, धक्का लग गया, सांस आने में परेशानी होने लगी है। पॉइजन, जहर पी लिया किसी ने। जहर का स्वाद कैसा होता है? नहीं पिया? अब पता नहीं, पिया तो मैंने भी नहीं है, अब कहते हैं कि बहुत अच्छा स्वाद होता है। देख लेना, पी के देख लेना। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका, बिजली ने पकड़ा और हिला दिया, डांस करा दिया उसको। ठीक है, बिल्कुल हिल जाता है। शॉक, सदमा लगा, किसी ने बहुत अच्छी खबर सुनी, बहुत बुरी खबर सुनी, एक तो आंखों से देख के भी सदमा लगता है, होता है ना, बस किसी ने कोई चीज देख लिया है उसको सदमा लग गया है। कोई कान में फूंक मार दे, कुछ कहे नहीं, तो दूसरे को सदमा लग जाए कि मेरे बारे में जरूर चुगली करी होगी, तो वैसे भी सदमा लग जाता है। ठीक है। एस्फिक्सिया यानी कि दम घुटना,
ऑक्सीजन की कमी हो गई, अचानक आग लगी थी, आदमी वहाँ पे काम कर रहा था, धुआं फैल गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दम घुटने लगे। कूड़े के ढेर लगे रहते हैं जगह जगह, वहाँ से निकलती तो नाक के ऊपर रुमाल लगा लेते हैं, उसके बाद भी सांस नहीं आता, वहाँ भी दम घुटने लगता है। उस एरिया में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हेड इंजरी, सिर में चोट लगी, किसी भी कारण से गिर गया, फिसल गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सिर की चोट लगने के कारण भी डेथ हो जाती है। ड्राउनिंग, पानी में डूब गए, उन्होंने तो बचा लिया, अगर नहीं बचा पाते तो पानी में डूब जाता। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि जिससे आदमी बेहोश हो सकता है। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? बेहोश का। डेथ का तो यूज नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना हमेशा। अगर डेथ को माइंड से निकाल दोगे तो आप बचा लोगे।